आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वर्गमूल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम कोई भी एक नंबर को चुनते हैं। तो मैं पहला नंबर चुनता हूँ। तो हम जब वर्गमूल फाइंड करेंगे तो हम पहला वर्गमूल ज्ञात करेंगे 12 25 का। तो वर्गमूल फाइंड करने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे हम 12 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर दशमलव हमें खुद ही लगानी है। तो हमें करना है कि दो नंबरों को एक जोड़ा बनाना है, दो नंबरों का एक जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाना है, यदि पॉइंट है दशमलव है, दशमलव के इस साइड और दशमलव के इस साइड दो अंकों का एक जोड़ा बनाना है। तो हमने एक जोड़ा बना लिया क्योंकि दशमलव की साइड दशमलव हमने लगाया, इस साइड तो कोई अंक नहीं है, तो इस साइड हमने दो अंकों का पेयर बना लिया और दो अंकों का पेयर बना लिया। तो अब हमें क्या करना है कि इन पहले दो अंकों के जो पेयर बनाया है, पहले पेयर को हमें जो पहला जो जोड़ा है हम इसको भाग देना है। तो अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर जो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी जिस नंबर से हमें यहाँ लिखना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको घटाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 4, लिखते हैं 4 जूम करके लिखते हैं 4 सोचते हैं, तो हमने यहाँ पर भी 4 लिखा और यहाँ पर भी 4। तो 4 और 4 की जब हमने मल्टीप्लाई करी, 4 और 4 को गुना करा तो हमारे पास आ गया 16। लेकिन क्या है 16 12 से बड़ा है, तो 16 से 4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिया 3। अब 3 × 3 कितना हो गया 9। तो जब हमने इसमें से 9 को लेस किया तो हमारे पास बच गया 3। तो हम क्या करना है कि जैसे हम सिंपल किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या करते हैं एक अगली एक संख्या को नीचे उतारते हैं, लेकिन इसमें करते हैं पूरे पेयर को, पूरे एक जोड़े को नीचे उतारते हैं। तो हमने नीचे उतार लिया, पेयर 25 को पूरा नीचे उतार लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने ऊपर वर्ग संख्या लिखी हम उसका 2 गुना नीचे यहाँ पर लिखना है। उसका 2 गुना कैसे, 3 का 2 गुना कितना गया 6। तो हमें क्या लिखना है 6। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लिखेंगे हम वही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम 5 लिख देते हैं, हम कुछ भी लिख कर ट्राई करके दे सकते हैं, लेकिन यदि आप बार बार इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या वर्ड आए कि हमारा वर्गमूल परफेक्टली निकल जाए, हमें अधिक ट्राई ना करना पड़े। तो जैसे कि हमने यहाँ पर भी 5 लिखा, तो हम इस 5 की सिंपली इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सिंपली इस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 5 और जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 यानी 25, 25 के 5 हासिल 2 हैं हमारे पास। तो 5 6 30 और 2 32। तो ये हमारा पूरा ही कट गया। तो हमारा जो वर्गमूल आया है यानी 12 25 का जो वर्गमूल आया है या स्क्वायर रूट आया है वो आया है 35। तो चलिए हम ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन में हम कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अगला नंबर जो हमने लिया है वो है 20 25। तो अब हम क्या करेंगे 20 25 का वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो सिंपली हमें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें हमें दो अंकों के पेयर बनाने हैं। तो हमने 2 पेयर बना लिए। अब हमें फर्स्ट जो पेयर है हमारा पहला पेयर है हम उसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और यहाँ पर भी 4। जैसे हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 को जब हम 5 को गुना करते हैं तो हमारा आता है 25। तो 25 20 से क्या है बड़ा है, तो हम उससे 5 से उसको भाग नहीं दे सकते। तो हम क्या उसको 4 से भाग देते हैं। तो 4 को जब हमने गुना किया तो हमारे पास आ गया 16। तो 16 को जब हमने 20 में से घटाया तो हमारे पास आ गया 4। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूरा का पूरा जोड़ा ही पेयर ही नीचे उतारना पड़ेगा। तो हमने पूरा पेयर नीचे उतार लिया। अब जो हमने संख्या लिखी है उसका 2 गुना यानी 4 का 2 गुना हमारे पास हो गया 8। तो हमें 8 यहाँ पर लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ट्रिक होती है कि हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर क्या है 25 यानी 25 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। तो हम जब इसकी 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 85 से गुना करते हैं, तो हम जो करेंगे 5 की और 5 की जब गुना करी 25, 2 हमारे हासिल के बच गए और 5 8 40 और 2 42। तो ये हमारा पूरा ही कट गया। तो हमारा
जो संख्या है 20 और 25 का जो हमारे पास वर्गमूल आ गया वो हमारे पास आ गया 45, जो कि ये रहा। तो चलिए हम एक इसका आखिरी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो उस क्वेश्चन में हम एक वर्ड जो रूट निकालेंगे वो तीन संख्या का रूट होगा, यानी 3 वर्ड होंगे उसमें। तो चलिए हम उसको फाइंड करते हैं। तो हम उसको किसी संख्या को सिलेक्ट करते हैं। हमने जैसे आपको पता भी होगा हमें इसका एक वर्गमूल फाइंड करेंगे, यानी 729 का हमें वर्गमूल फाइंड करना है। तो हमें जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में किया है ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं 729। तो हमें क्या करना है कि इसमें भी दो अंकों के पेयर बनाने हैं। तो हमने ये पेयर बना लिया। तो हमें यहाँ पर क्या है कि एक ही वर्ड है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इसको सिंगल ही रहने देंगे, हम इसको पेयर नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक ही वर्ड है। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। जब हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 जब हम 3 और 3 की जब गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 9 7 से क्या है बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 और यहाँ पर भी 2। तो जब इनकी गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4, और जब हम 7 में से 4 को लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3। अब हमें पूरा पेयर उतारना है, हमने पूरा पेयर ही नीचे उतार लिया। तो अब हम क्या करते हैं, यानी जो हमारे पास 2 है उसका 2 गुना यानी 4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है 29 है, 29 यानी लास्ट का वर्ड है 9। तो 9 ऐसा कौन सा वर्ड है जो उस पर जो 9 मल्टीप्लाई में किसी के 9 आता हो, यानी लास्ट का मल्टीप्लाई में लास्ट में 9 आता हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 और यहाँ पर भी 7। अब हम इस 7 की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ है। तो जब हम 7 और 7 की गुना करते हैं तो 49 यानी 9 हासिल के हमारे पास बचा 4, 7 जो कि 28 और 4 32। तो ये हमारा पूरा ही कट गया। तो हमारा जो 729 का जो हमने वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाला है वो आ गया हमारे पास 27। तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करके हम किसी भी संख्या का रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रूट निकालना आ गया हो। यदि आपकी कुछ समझ में नहीं आया, यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।